नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुश्तबा अली शाह और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं जिस मेहमान शख्सियत को आपके साथ मिलाने जा रहा हूं वो नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। बरतानिया में ये रहते हैं, मुराद शेख इनका नाम है। बरतानिया में उनकी पैदाइश हुई तो डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बताया कि मुराद शेख सिर्फ 48 आवर्स के मेहमान हैं। वो दिन और ये दिन मुराद शेख को 22 साल हो गए। अब मुराद शेख साहब जिस्मानी तौर पर डिसेबल हैं, लेकिन बरतानिया में बहुत मुमताज़ हैं और बरतानिया के तमाम जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, ये वहाँ पे मौजूद रहते हैं और फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुराद शेख साहब से मैं बात करूँगा। मुराद भाई, ये बताएं कि आपने जो बेसिक तालीम है वो कहाँ से हासिल की और पाकिस्तान किस शहर से हैं आप? सबसे पहले तालीम मैंने ये हासिल किया कि मैंने लेवल 1 IT सॉफ्टवेयर पास किया था, लेवल 2 पे हार्डवेयर किया न्यूहैम कॉलेज का स्टैनफोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया मेरी तालीम। और दूसरे जो सवाल का जवाब ये था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर से ताल्लुक़ है मेरी। तो आपको हमने देखा कि आप पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उनमें आप जाते हैं। 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या दूसरे जो त्यौहार होते हैं उनमें आप बड़े फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें तो PTI का झंडा डाल के आप हमेशा फ्रंट लाइन पे इमरान खान के और अबरार हक के नारे लगाते हैं। खान साहब जो है ना, एक ऑनेस्ट लीडर है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे चोरों को ख़त्म करने हैं पाकिस्तान में, तो वो इकोनॉमिक की वजह से कर रहे हैं ना, ताकि पैसे ज़्यादा आए पाकिस्तान के। जितने भी चोर लटोर जहाँ का पैसे वो वापस लेने आना था। अबरार मेरे साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है, क्योंकि पहला कॉन्सर्ट से लेकर अब तक हमारी दोस्ती रहा। मेरी कंडीशंस की वजह से हमारी दोस्ती बना और ज़ाहिर आजकल पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का चेयरमैन भी है वो, उन्होंने मुझे भी छोटा सा रोल दिया एम्बेसडर यहाँ। आप उनकी इस टाइम कौन सी चैरिटी है जिसके एम्बेसडर हैं? बेशुमार चैरिटीज, लेकिन सहारा और शौकत खान भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब से कभी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और वो किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी था, गाइस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा बुक भी साइन किया था खान साहब ने। पाकिस्तान के लिए जो आप दर्द रखते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी होके, तो क्या पाकिस्तान का फ्यूचर देखते हैं? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो खान साहब कर रहे हैं ना, वो बेहतर मुल्क के लिए कर रहे हैं। और ये जो खाते आज़म साहब का विजन था वो खान साहब भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। अगर आपको UK में रहना के लिए एक ऑप्शन हो और एक पाकिस्तान में रहने के लिए ऑप्शन हो, तो आप में दोनों में से किस को चूज़ करेंगे? आपकी 22 ईयर्स एज हो गई और UK की गवर्नमेंट और काउंसिल है जिन्होंने यहाँ तक आपको लुक आफ्टर किया है। अगर आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है तो आप क्या चूज़ करेंगे? जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे सके तो मैं उधर ही जाऊँगा, बस ये सिर्फ यही कह सकते हैं। पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें देख के आप रो रहे थे, तो उसकी क्या वजह थी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ के रहते या मैं पैदाइश। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पैदाइश हो, लेकिन दिल हमेशा पाकिस्तान में पैदा। कभी आपको फील हुआ कि आपके दोस्तों ने जो आपके साथ पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे, उन्होंने कभी आपको कुछ ऐसा तंज़िया जुमले बोले हों, आपको तंग किया हो, या कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये मुझे देख के कोई क्रिटिसिज्म करते हैं या हंसते हैं? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऐसे अगर होते कोई बात नहीं, मैं आई हैंडल क्रिटिसिज्म वेरी वेल। होता रहे तो बाद में मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आ जाए मेरे पास, सवाल लेके आए, फिर मैं आप जवाब दूंगा। कोई रेसिज्म दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। तो पाकिस्तान के जब इवेंट्स में जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको प्यार देती है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्यार मैंने पाकिस्तान के कम्युनिटी देखा, ऐसा लगता है कि मैं बहावलपुर में हूँ, क्योंकि जो प्यार बहावलपुर में है ना, मज़ेदार है। अभी आपने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया हमारे इंटरव्यू से पहले कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरा पाकिस्तान देखूं और इमरान खान और आर्मी चीफ मुझे एक विज़िट करवाएं पूरे पाकिस्तान का, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं?
کیونکہ میں پورے شہر نہیں دیکھا پاکستان کا. مجھے میرا خواہش یہ ہے کہ لاہور اور جتنے بھی سٹیز ہے پاکستان کے اندر میں نے خان صاحب اور قومی چیف منسٹر کا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے بلائیں تاکہ میں میرا خواہش پوری ہو جائے. گانا گاتے ہیں آپ, پاکستان کے لیے بھی کچھ گائیں گے آج ہمارے ساتھ؟ ایک گانا میں ضرور ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے لیے. فرانک فو میں نے پٹھانے وہ گانے یہ خوشیاں ہیں کھڑیاں دوبارہ ملیں گی اداسی کی رات کبھی تو کریں گے. کیا بات ہے مراد صاحب, فیوچر کی کیا آپ کی پلاننگز ہیں؟ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خواہش اور پلان یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر بہاولپور میں میرے چاچا کے نام پہ ہاسپٹل بنائیں, چاچا جی اور دادا جی کے نام پہ ہاسپٹل بنائیں. پاکستان کے لیے روتے ہیں, اور مراد صاحب کی خواہش ہے کہ میں پاکستان بہاولپور میں ایک ایسا ہاسپٹل بنا سکوں جہاں پہ غریبوں کا فری علاج ہو سکے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.